Hello students, welcome to my channel Mulix Academy. So today we will start biochemistry, glycogen metabolism. Glycogen, you all know what is glycogen. Glycogen हमने जब जनरल कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, मतलब जब जनरल कार्बोहाइड्रेट देखा था तो हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं मेनली. फर्स्ट इज मोनोसेकेराइड, देन ओलिगोसेकेराइड, देन पॉलीसेकेराइड. तो ग्लाइकोजन इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड्स में भी हमने इसको दो टाइप से डिवाइड किया था. एक थे होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरे थे हेटेरोपॉलीसेकेराइड. तो ग्लाइकोजन इज अ टाइप ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड. होमोपॉलीसेकेराइड वो कंपाउंड्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेम, होमो मीन्स सेम, तो सेम टाइप ऑफ जिनकी जो यूनिट्स होती हैं, सेकेराइड यूनिट्स जो होती हैं वो सेम होती हैं. लाइक ग्लाइकोजन की अगर अपन बात करें तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स, ऑलमोस्ट 800 टू 1000 यूनिट्स से मिलकर ग्लाइकोजन बना होता है. या ये तो एक लीनियर मॉलिक्यूल है. ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल में ब्रांचेस भी प्रेजेंट हो सकती हैं. तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन. सो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म अगर अपन देखें तो हम उसको दो तरह से पढ़ते हैं. एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस एंड सेकेंड इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. What is the difference between glycogenesis and glycosinolysis? Glycogenesis is genesis. Genesis means synthesis. So this is synthesis of glycogen. मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना is called glycogenesis. एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस की अगर अपन बात करें तो लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना, और ग्लाइकोजन अगर ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज, क्योंकि इसी से मिलकर बना है. तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना इज ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाना इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस. तो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म. तो आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजेनेसिस. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस. तो सबसे पहले let's start and first we will see what is glycogen. So first glycogen, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया glycogen is the homopolysaccharide है. और अगर अपन बात करें तो ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स. जैसे अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में. ऐसे ही एनिमल्स में जो ग्लूकोज स्टोर होता है, जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, वो है ग्लाइकोजन. सेकेंड, कहाँ कहाँ स्टोर होता है ग्लाइकोजन को? अगर अपन स्टोर करते हैं तो कौन से बॉडी के कौन से पार्ट में स्टोर होता है? तो स्टोर्ड मेनली इन लीवर एंड मसल्स. अगर अपन लीवर की बात करें तो लीवर में ये 6 to 8% स्टोर होता है और मसल्स में ये 1 to 2% होता है. बट यहाँ जो हमें याद रखना है वो क्या, कि जो आपका मसल मास होता है वो मोर होता है. लीवर तो आपका एक ही है, बट जो मसल मास है वो बहुत ज्यादा होता है. तो मोर मसल मास की वजह से अगर अपन ऐसे बात करें तो मसल्स में ऑलमोस्ट 250 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जबकि अगर अपन लीवर में बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट 75 ग्राम. तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है वो मसल्स में स्टोर होता है. तो ग्लाइकोजन एक होमोपॉलीसेकेराइड है. एनिमल्स में ग्लूकोज की जो स्टोरेज फॉर्म है दैट इज ग्लाइकोजन. मेनली लीवर एंड मसल्स में स्टोर होता है, जिसमें भी मसल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है. मेन फंक्शन अगर अपन देखें कि अपन क्यों स्टोर कर रहे हैं, अगर अपन अपनी बॉडी में स्टोर कर रहे हैं ग्लाइकोजन को तो क्यों कर रहे हैं? तो लीवर दो जगह स्टोर हो रहा है, एक लीवर ग्लाइकोजन और एक मसल ग्लाइकोजन. अगर हम लीवर ग्लाइकोजन की बात करें तो लीवर का जो ग्लाइकोजन जो हम स्टोर करते हैं उसका मेन फंक्शन होता है इट्स मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील्स. बिटवीन मील्स का मतलब जैसे आपने अगर ब्रेकफास्ट किया, मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद आप लंच कर रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट से लेके लंच के बीच का जो टाइम है, यहाँ पर आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कैसे मेंटेन है? ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन है बाय द लीवर ग्लाइकोजन. लीवर ग्लाइकोजन का काम है वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है. ऐसे ही अगर अपन मसल ग्लाइकोजन की बात करें तो जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें एटीपी चाहिए आपको. वो एटीपी की जो सप्लाई है वो कौन करेगा? मसल ग्लाइकोजन. तो मसल ग्लाइकोजन एक्ट एज अ फ्यूल रिजर्व फॉर द सप्लाई ऑफ एटीपी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन का बेसिक हमको पता होना चाहिए, तब हम स्टार्ट करेंगे कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है. तो नाउ ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस मैंने जैसा फर्स्ट स्लाइड में बताया था, ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर जब ग्लाइकोजन बनाते हैं तो वो कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस. बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो अभी हम एक एक करके क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले जेनेसिस.
तो यहाँ पे आप याद रखिए ग्लाइकोजन का जेनेसिस यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। अकरेंस कहाँ कहाँ होता है, तो हमने पहले ही देखा लीवर एंड मसल सेल में। देखिए मैंने आपको शायद पहले भी कभी बताया होगा कि जब भी हम साइकिल, जैसे आपका आया कि ग्लाइकोजेनेसिस लिखिए, तो ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में अगर अपने को लिखना है तो 5 पॉइंट अपने को याद रखने होते हैं। फर्स्ट वो होता क्या है, होता क्या है मतलब जैसे आपने लिखा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। अब इसमें ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज इज सबस्ट्रेट। ठीक है, तो आपको लिखना होगा कि इस साइकिल में सबस्ट्रेट क्या है, देन प्रोडक्ट क्या है। तो इससे अपने को पता चलता है कि साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पर होगा। तो सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट इज ग्लाइकोजन। देन उस साइकिल की लोकेशन, लोकेशन मतलब वो साइकिल हो कहाँ रहा है। जैसे अगर हम अभी बात करें तो ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें तो लीवर एंड मसल सेल में हो रहा है, उनके भी साइटोसोल में। तो लोकेशन। थर्ड, आपको पूरा साइकिल मतलब उसके स्टेप्स जो भी हैं पूरा साइकिल आप लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्थ हम लिखेंगे कि वो साइकिल रेगुलेट कैसे होता है, उसका रेगुलेशन कैसे है। एंड फिफ्थ, अगर कोई एनर्जेटिक्स है तो उसकी एनर्जेटिक्स क्या है। तो दीज आर द 5 थिंग्स जो हमको लिखनी होती है जब भी अगर आपके पास कोई साइकिल है। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस में हमने देख लिया कि सबस्ट्रेट है ग्लूकोज और प्रोडक्ट इज ग्लाइकोजन। देन अकरेंस अगर अपन देखें लोकेशन इसकी, तो साइटोसोल में है, लीवर एंड मसल सेल में। स्टेप्स इसके 5 स्टेप्स होते हैं, सॉरी 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज और सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। तो हम अभी अभी हम सिर्फ स्टेप्स पढ़ रहे हैं, तो एक एक स्टेप को अपन अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का एक्टिवेशन होगा, या जिसे अपन बोले एक्टिव ग्लूकोज मींस यूडीपी ग्लूकोज का बनना। सेकेंड स्टेप में ग्लाइकोजन सिंथेसिस का इनिशिएशन होगा। थर्ड में ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा बाय ग्लाइकोजन सिंथेज, दिस इज एंजाइम। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम से जो ग्लाइकोजन बनेगा ना, बस उसमें अपने को ये याद रखना है कि दिस विल बी लीनियर मॉलिक्यूल, मतलब इसमें कहीं भी ब्रांचिंग नहीं होगी। इस तरह से बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर ग्लाइकोजन बनेंगे और एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें ब्रांचिंग होगी, तो एक ब्रांचिंग एंजाइम होगा, जैसे यहाँ पे अगर ब्रांचिंग हो गई तो अपना ब्रांचिंग मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से अपना पूरा ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो 4 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन ग्लाइकोजेनेसिस। तो सबसे पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज और सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। तो देखिए मैं लिखती जाती हूँ, आप मेरी राइटिंग समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ग्लूकोज, क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो सबस्ट्रेट है दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा जब मैंने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया होगा, यहाँ पर भी ये काइनेज एंजाइम आता है। तो 99.9% ये जो रिएक्शन होती है इसमें एटीपी यूज होता है या कंज्यूम होता है। तो एटीपी विल बी कन्वर्टेड टू एडीपी। ठीक है, अब जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप थे और ये 2 में कन्वर्ट हो गए, तो एक फॉस्फेट ग्रुप कहीं यूज हुआ इसमें, तो वो फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। Okay, so glucose in presence of glucokinase will be converted to glucose 6-phosphate. Then glucose 6-phosphate in presence of phosphoglucomutase. और ये भी मैंने आपको बताया है म्यूटेज, म्यूटेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन मतलब आपकी सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, मॉलिक्यूल यही रहेगा। यहाँ पर 6 पोजीशन पर फॉस्फेट है, अब इसके बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। So this is the mutation. So enzyme will be phosphoglucomutase. Then glucose 1-phosphate will be converted to UDP glucose, जो कि अपना यही स्टेप है कि हम UDP glucose बना रहे हैं। अब इसमें जो एंजाइम यूज होगा दैट इज UDP glucose pyrophosphorylase. pyrophosphorylase इसमें यूटीपी जो है, यूटीपी फुल फॉर्म अगर अपन बात करें तो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये यूडीपी पायरोफॉस्फेट, ये पायरोफॉस्फेट जो है वो निकल जाएगा, इसलिए इस एंजाइम का नाम है पायरोफॉस्फोराइलेज। तो इसमें जो अपना मॉलिक्यूल बनेगा फाइनल जो मतलब प्रोडक्ट बनेगा इस स्टेप के बाद दैट इज यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज ये एक्टिव फॉर्म है ग्लूकोज की, इसीलिए अपन इस स्टेप को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज और सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। So clear, glucose in presence of glucokinase will be converted to glucose 6-phosphate. Then mutase enzyme will convert it to glucose 1-phosphate. Then UDP glucose pyrophosphorylase, and it will form UDP glucose. So this is the first step. Now the second step. Second step is initiation of glycogen synthesis. देखिए
इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हमको समझना होगा कि ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत लंबी चेन है। तो अगर अपने पास ग्लाइकोजन प्राइमर प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन प्राइमर मीन्स एक स्मॉल फ्रेगमेंट है ग्लाइकोजन का जो कि प्राइमर की तरह काम कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड, so if there is a small fragment of glycogen तो it will act as a primer, but अगर वो small fragment नहीं है या प्राइमर की एब्सेंस है, then इनिशिएशन कैसे होगा ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए? तो एक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन इट कैन एक्सेप्ट ग्लूकोज फ्रॉम यूडीपी ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजेनिन में क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH। तो दिस इज ग्लाइकोजेनिन। तो ग्लाइकोजेनिन, अगर ग्लाइकोजन प्राइमर नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमर ग्लाइकोजेनिन एक्ट एज अ प्राइमर। तो अपन ने लास्ट स्टेप में देखा था कि यूडीपी ग्लूकोज बन गया था। यूडीपी ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज, ताकि इससे अपना ग्लाइकोजन का इनिशिएशन हो सके। तो इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज, यहाँ पर ये जो है ये है ग्लाइकोजेनिन। तो ग्लाइकोजेनिन जो होगा वो ऐड होगा और यूडीपी जो है वो बाहर निकलेगा। तो ये यूडीपी बाहर निकल गया और ये ग्लाइकोजेनिन का मॉलिक्यूल इसके O से ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है ये अटैच हो गए। तो दिस इज नाउ कॉल्ड ग्लाइकोजन प्राइमर। तो दिस इज द इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। देखिए ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए आपको प्राइमर चाहिए। तो जो स्मॉल फ्रेगमेंट है ग्लाइकोजन लार्ज मॉलिक्यूल है, 800 to 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो अगर कोई छोटे फ्रेगमेंट वाला ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है तो इट विल एक्ट एज अ प्राइमर। अगर ग्लाइकोजन प्राइमर नहीं है तो एक प्रोटीन होता है दैट इज ग्लाइकोजेनिन, वो एक्ट करेगा एज अ प्राइमर। ग्लाइकोजेनिन की स्ट्रक्चर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें टायरोसिन अमीनो एसिड होता है जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो जो लास्ट स्टेप में हमने देखा कि यूडीपी ग्लूकोज बना था, तो यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजेनिन के साथ एक्ट करेगा, यूडीपी बाहर आ जाएगा और ये जो इस मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजेनिन इसके साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन प्राइमर। एंजाइम जो होगा दैट इज ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप दैट इज इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। इस स्टेप में आपका ग्लाइकोजन प्राइमर जो है वो बन जाएगा। नाउ द थर्ड स्टेप, that is glycogen synthesis by glycogen synthase। तो इसमें हम देखेंगे, हमने लास्ट स्टेप में देखा कि दिस इज ग्लाइकोजन प्राइमर। हमने देखा कि दिस वाज द ग्लाइकोजन प्राइमर। दिस ग्लाइकोजन प्राइमर इन प्रेजेंस ऑफ, एंजाइम का नाम होगा ग्लाइकोजन सिंथेज। इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज आप इसमें आगे और जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, लाइक अगर अपन बात करें कि 13 अपन यूडीपी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो इसमें अटैच कर रहे हैं, तो यूडीपी तो बाहर निकल जाएगा 13 यूडीपी, और ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ये इसमें अटैच हो जाएंगे। अगर अपन स्ट्रक्चर बनाए, जैसे ये 3 तो ऑलरेडी थे, है ना, इसमें अपन 13 और ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो दिस इज ग्लाइकोजन, बट ये जो ग्लाइकोजन है ये अब क्या है आपका, दिस ग्लाइकोजन इज लीनियर मॉलिक्यूल। मैंने आपको फर्स्ट उसमें भी बताया था, ग्लाइकोजन सिंथेस से जो ग्लाइकोजन बनेगा वो लीनियर चेन होगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी ब्रांचिंग नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें अपने को ब्रांचेस फॉर्म करनी पड़ेंगी, तब अपना ग्लाइकोजन का पूरा मॉलिक्यूल बनेगा। तो ग्लाइकोजन सिंथेस से एक लीनियर मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोजन का इस तरह से बनेगा। इसमें जो ग्लाइकोजन प्राइमर है उसके साथ अब 13, मैंने यहाँ 13 लिखा है, आप 14 लिखिए, 15 लिखिए, कितनी भी लिखिए, 10 लिखिए, ऑलमोस्ट 8 to 10 के बाद की यूनिट्स आप लिखिए, और इसमें उतने ही मॉलिक्यूल, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 लिए थे तो ये 1 2 3, उसके बाद अपन ने 13 यहाँ पे ऐड कर दिया। आप पूरी चेन ना बना के 9 10 उसके बाद डैश 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 भी कर सकते हैं। तो दिस इज द ग्लाइकोजन का थर्ड स्टेप, जिसमें ग्लाइकोजन सिंथेस की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन बना, लेकिन ये लीनियर चेन है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस इन ग्लाइकोजन। जो लीनियर चेन थी, अगर अपन उसकी बात करें, लीनियर चेन में जो लिंकेज था दैट वाज अल्फा 1 4 लिंकेज। क्यों? जैसे ये अपने दो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल हैं, दिस इज 1 सॉरी दिस इज 1 2 3 4
5 एंड 6। आपको पता है ग्लूकोज का 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो दिस इज 1। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो लिंकेज जो है वो 1 4 लिंकेज है। इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन, तो दिस लिंकेज इज अल्फा 1 4। तो जब भी आपकी लीनियर चेन होगी तो ये वाला जो लिंकेज होगा ये 1 4 लिंकेज होगा, ठीक है। लेकिन जब आपकी ब्रांचिंग होगी, जैसे अगर अपन इस ब्रांच की बात करें, यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल अब ऐड करते हैं तो ये ब्रांच बनी, ये जो ब्रांचिंग होगी ये अल्फा 1 6 लिंकेज होगी। देखिए आप यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे जो ये ब्रांचिंग हो रही है ये 1 6 लिंकेज है। तो जब भी ब्रांचिंग होती है वो 1 6 लिंकेज होती है, और जब लीनियर मॉलिक्यूल होता है तो 1 4 लिंकेज होता है। तो ये हमको याद रखना है जब भी हम ब्रांचेस बनाएंगे। तो ब्रांचेस के लिए जैसे हमने लास्ट मॉलिक्यूल जो बनाया था दैट वाज ये O, ये 3 थे, उसके बाद अपने 13 थे, जैसे 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ पे 6 लिख दे रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ 13 थे ना अपने, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद यहाँ पे 13 + 3 16 हो गए। तो ये अपना जो पहले हमने बनाया था ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल वो है। अब इसमें क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। ब्रांचिंग के लिए जो एंजाइम होगा, आप उसे ब्रांचिंग, अगर आपको नाम याद ना हो तो आप यहाँ पे ब्रांचिंग एंजाइम भी लिख सकते हैं, ब्रांचिंग एंजाइम भी लिख सकते हैं, वरना इसका नाम होता है ग्लूकोसाइल अल्फा 4 6 ट्रांसफरेज। क्यों इसको 4 6 ट्रांसफरेज बोलते हैं? देखिए यहाँ पे जो लिंकेज था दैट वाज 1 4। आपकी पहले चेन इस तरह थी, ये मानिए 6 7 8 आपकी बहुत लंबी चेन है, आपने यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल को हटा के इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये 1 4 लिंकेज था, आपने इसको तोड़ा और यहाँ पे 1 6 लिंकेज बनाया, इसलिए अपन इनको बोलते हैं 4 6 ट्रांसफरेज। आपने 4 की जो लिंकेज था उसको तोड़कर 6 पर अटैच किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा 4 6 ट्रांसफरेज। आपने ट्रांसफर किया, मॉलिक्यूल सेम है, जैसे अगर अपन बात करें ये 9 16 तक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये O, ये फर्स्ट ग्लूकोज, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 1 2 3 4 5 6 है ना। इसके बाद आपने यहाँ ऐड कर दिया कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये 10, 10 के बाद आपका 16 तक था, तो जो ये 6 चेन है ये आपने यहाँ ऐड कर दी, ये 11 और इसके बाद ये 16, तो आपने यहाँ की जो पूरी चेन थी उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो दैट इज ट्रांसफर। तो 4 जो अल्फा 1 4 लिंकेज था उससे आपने अल्फा 1 6 लिंकेज बनाया, इसीलिए हम इस एंजाइम को बोलते हैं ग्लूकोसाइल अल्फा 4 6 ट्रांसफर। तो दिस इज द ब्रांचिंग। तो फोर्थ स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे, इसी तरह से इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन बाय ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज से आपका मैंने पहले भी बताया, ग्लाइकोजन सिंथेज उससे बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा ब्रांचिंग, इलोंगेशन होगा बाय ग्लाइकोजन सिंथेज और ब्रांचिंग बाय ब्रांचिंग एंजाइम या ग्लूकोसाइल 4 6 ट्रांसफरेज से आपकी ब्रांचिंग होगी, और फाइनली जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो बनेगा ग्लाइकोजन। So this is the synthesis of glycogen. So अब मैं इस साइकिल को दोबारा से आपके लिए बना रही हूँ, आप देखते जाइए। देखिए साइकिल में सबसे पहले स्टार्ट होगा फ्रॉम ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लिख लेना। ATP will be converted to ADP। ग्लूकोज काइनेज है, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ, तो बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज एंजाइम, फुल नेम इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, म्यूटेज यानी म्यूटेशन, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। देन दिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड टू UDP ग्लूकोज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज और सिंथेसिस ऑफ UDP ग्लूकोज। यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, दिस विल बी द एंजाइम। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ UDP ग्लूकोज होगा। सेकेंड स्टेप इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोजन, तो वहां पर जो एंजाइम था दैट विल बी ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज।
अगर ग्लाइकोजन प्राइमर प्रेजेंट है देन ओके, अगर नहीं है तो ग्लाइकोजेनिन जो है, ये आपका ग्लाइकोजेनिन है, ग्लाइकोजेनिन जो है वो यहाँ एक्ट करेगा, यूडीपी बाहर, और इस ग्लाइकोजेनिन का जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का वो है, यहाँ पर आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो जाएंगे, इसको अपन बोलेंगे ग्लाइकोजन प्राइमर। तो सेकेंड स्टेप हो गया जिसमें इनिशिएशन हो गया ग्लाइकोजन प्राइमर। थर्ड स्टेप ग्लाइकोजन सिंथेज से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनना। ग्लाइकोजन सिंथेज की मैंने एक खास बात आपको बताई कि ग्लाइकोजन सिंथेज से जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनता है उसमें एक लीनियर चेन होती है। जैसे अपना ये 3 मॉलिक्यूल ऑलरेडी हैं, इसमें हम मान लीजिए 13 अपन ने यूडीपी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐड किए, तो यूडीपी तो बाहर आ जाएगा, इसके अलावा अपन 13 यहाँ ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ऐसे करके टोटल यहाँ पे पूरा ये 13 प्लस 3 16 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज, ये जो ग्लाइकोजन है ये भी एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है, बट दिस इज लीनियर चेन। उसके बाद अब ब्रांचिंग एंजाइम होगा, आप ब्रांचिंग एंजाइम भी लिख सकते हैं, या फिर आप ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज। 4,6 मैंने आपको बता दिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि लीनियर जो चेन होती है वहां पर 1,4 लिंकेज होता है, और जैसे ही ब्रांचिंग होती है वो 1,6 लिंकेज हो जाता है। तो आप 1,4 बॉन्ड को तोड़ के 1,6 बॉन्ड बना रहे हो, इसलिए अपन इसको बोलते हैं 4,6 ट्रांसफरेज। तो 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम या ब्रांचिंग एंजाइम की प्रेजेंस में आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे आप ब्रांच ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आप इस तरह से बना दीजिए। तो दिस इज ब्रांचिंग हो गई। उसके बाद अब इसी चेन का आप आगे आगे इलोंगेशन हो जाएगा। इलोंगेशन किसके थ्रू होगा? बाय ग्लाइकोजन सिंथेज, मतलब जैसे ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल आगे अटैच होते जाएंगे, तो ये इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन बाय ग्लाइकोजन सिंथेज। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में ब्रांचिंग बाय ब्रांचिंग एंजाइम, और फाइनली आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज ग्लाइकोजन। सो दिस इज ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अब मैंने आपको बताया था कि अपने को 5 स्टेप लिखने होते हैं, तो लास्ट जो मतलब 4th स्टेप होता है दैट इज एनर्जेटिक्स। तो एनर्जेटिक्स की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल जो ग्लाइकोजेनेसिस का जो स्टेप्स होता है उसमें आपके 2 एटीपी कंज्यूम्स होते हैं। एक यहाँ कंज्यूम हो रहा है, एक आपका जो पायरोफॉस्फेट बनता है वहां आपका एक एटीपी कंज्यूम होगा, तो टोटल 2 एटीपी ग्लाइकोजेनेसिस में कंज्यूम होते हैं। इसके अलावा जो रेगुलेशन है वो हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस के साथ ही पढ़ेंगे। जब हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम उसके साथ ही इसका रेगुलेशन देखेंगे, क्योंकि दोनों स्टेप, दोनों जो साइकिल हैं जेनेसिस और लाइसिस, इन दोनों का जो रेगुलेशन है वो एक साथ ही हम एक साथ हॉर्मोन्स के साथ देखेंगे ताकि अपने को क्लियर हो जाए। तो रेगुलेशन we will discuss in the next video. So this is about the glycogenesis. I hope आपको समझ में आया होगा. If any doubt you can message me in the comment box. Thank you. If you like the video then please like, share and subscribe. Thank you.